अभी SC/ST के खिलाफ आया था तो सड़कों पे उतर गए थे, पथराव करना शुरू कर दिए थे, ट्रैक को तोड़ दिए थे। एक बिल सिर्फ आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मोदी जी ने तुरंत सदन बुला के SC/ST विधायक क्या आर्टिकल 14 सबको संवैधानिक अधिकार देता है, सवर्ण को भी देता है, OBC को भी देता है, SC/ST को देता है, तो सवर्ण को आप कैसे दोषी होगा? जो बच्चा जिसके ऊपर गलत मुकदमा लिखेगा लौट के जब जेल से आएगा तब वो कब पूजा पाठ करने आएगा? वो जय श्री राम बोल करके आपने सवर्णों का वोट ले लिया और जय भीम वालों को आपने पूरा सब कुछ दे दिया। ये बर्दाश्त नहीं है। दिया गया 2014 से कि आप मंदिर करो, आप मस्जिद करो, आप जो है जय श्री राम का नारा लगाओ, कमल का झंडा उठाओ और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और 2024 आते आते आपको UGC मुंह में ठूस देंगे लाके। उसी शिक्षा के लिए आज जिस तरीके से ये कानून ला करके काला कानून ला करके हमारे समाज को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे जिस तरीके से हो। ये बीजेपी के नेता बोले UGC कानून लाने की क्या जरूरत पड़ गई भैया? UGC का पहले इसमें सब लोग फुल फार्म जानते हैं। कोई मालूम है? कमीशन तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? काहे सवर्णों के लिए अपराधी घोषित करने में? क्या सवर्ण को अपराधी जो समिति में क्यों नहीं डाला गया? ये जो पूरे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी है SC/ST की, इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जांच हुआ। अच्छा, अध्ययन किसने किया? SC/ST ने अध्ययन किया। उन्होंने मान लिया कि सवर्ण जो है विरोधी है। नहीं इस पे नहीं छोड़ने की बात नहीं। सुनिए, रोहित वेमुला आत्महत्या क्यों करना पड़ रहा है? करना पड़ा क्यों कारण बना? क्या कारण बना? क्या कारण है? आप जो है एक रोहित वेमुला के लिए पूरे सवर्ण समाज को आप दोषी ठहरा देंगे? पूरे सवर्ण समाज को दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। क्यों बिल लाया गया? बिल लाया गया, न्याय के लिए लाया गया। ये न्याय है, बिल्कुल। तो OBC को क्यों जोड़ दिया गया? चलिए SC को मैं मानता हूँ, SC के साथ अपराध हो रहा था, OBC के साथ कहाँ अपराध हो रहा था? देखिए, SC OBC दोनों पिछड़े हैं। आपने वोट बैंक को साधने के लिए किया है, वोट बैंक को साधने के लिए किया है। SC OBC अगर मैं SC को कर दिया तो OBC नाराज हो जाएगा। आपने OBC को इसीलिए जोड़ा है कि 15% को काट भी देंगे तो 85% को ढो भी लेंगे। सवाल का नहीं है, सवाल SC और OBC दोनों पिछड़े हुए हैं। एक अनुसूचित जात है, एक पिछड़ी जात है, दोनों को आरक्षण करना। हमारे यहाँ तो गरीब है नहीं, सवर्णों में तो गरीब है नहीं। ये बिल सवर्णों के विरोध में नहीं है, विरोध में है। ये विरोध में है। मीडिया के लोग गलत प्रचार मीडिया नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे हैं। आज मनोज नहीं अभी SC/ST के खिलाफ आया था तो सड़कों पे उतर गए थे, पथराव करना शुरू कर दिए थे, ट्रैक को तोड़ दिए थे। एक बिल सिर्फ आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मोदी जी ने तुरंत सदन बुला के SC/ST को मजबूत कर दिया था। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आई हुई है। कोई अपने दम से विधायक सांसद नहीं जीता है, मोदी जी के नाम से जीता है। जनता ने जिताया है, मोदी जी भी अपने आप से नहीं जीते थे, यही जनता बुलाई थी, यही जनता बुलाई थी। जनता मोदी के साथ है, जनता मोदी के साथ है, जनता मोदी के साथ है। 2024 में जनता मोदी के साथ नहीं है, जनता मोदी इस बिल के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री का फैसला सराहनीय है और प्रधानमंत्री अच्छा फैसला ये जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस कमेटी में एक सवर्ण क्लास के अभ्यर्थी को क्यों नहीं रखा गया? वही रख दिए। एक चीज ये बताइए, हिंदू आप भी हो, हिंदू SC OBC भी है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? कहाँ गलत हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों विरोध कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट सुनिए, 302 307 का भी गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें लग रहा है आपको सही सब कुछ होगा, सब कुछ सही होगा। SC/ST CO जांच करता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, सुप्रीम मेडिकल कोर्ट क्यों होती कह रहा है। है 93%? सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट लाने की क्या जरूरत है? आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, क्यों हमारे पे अत्याचार? यही तो कह रहे विरोध करिए। क्यों अत्याचार कर रहे हो? नहीं, अब तो मुगल चले गए ना, नहीं मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो क्यों विरोध कर रहे हो हमारा? हमारे आरक्षण का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा, हमारे SC/ST कमीशन का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा, हमारे अधिकारों के खिलाफ मुसलमान नहीं बोल रहा। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। जब सुप्रीम कोर्ट क्या मुसलमानों से देश चल रहा है? क्या मुसलमान देश चला रहे हैं? ये देश मुसलमान चला रहे हैं, ये देश सबका है, मुसलमान का नहीं है। संविधान क्या आर्टिकल 14 सबको संवैधानिक अधिकार देता है, सवर्ण को भी देता है, OBC को भी देता है, SC/ST को देता है, तो सवर्ण को आप कैसे दोषी सिद्ध कर दिया? पूरे देश में जितनी कुल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में 36 विश्वविद्यालय हैं, कितने
विश्वविद्यालय के कुलपति अनुसूचित जाति के पिछड़ी जाति के हैं? पूरे देश में कितने विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर, कुल सचिव अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के हैं? कितने हाई कोर्ट बनेंगे कि अपने आप पढ़े लिख के बनेंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के जज हैं? देखिए, पढ़ेंगे तब होंगे, पढ़ेंगे भी, लड़ेंगे भी और लेंगे भी, लड़ेंगे। नहीं, ये पढ़े लिखे आदमी, सुनिए, ये एक मिनट सुनिए, ये पढ़े लिखे आदमी है, इनको पता है यूसीजी का फुल फॉर्म के यहाँ पे कितने लोग हैं बताए? ये यूसीजी का, इनको यही एक ज्ञान लेके आए हैं, इसलिए विरोध में कर रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हो कि ये लड़ा के सब पूरे जनता को मार डाले। यही कर रहे हैं आप लोग, SC ST यूसीजी कर ले, मार डालो साले के अंदर ये पूरा देश को, यही करना चाह रहे हैं आप लोग। आपको यूसीजी का फुल फॉर्म नहीं, अराजक वाला कानून है, जज बनिए, इससे शांति नहीं, अराजकता फैलेगी, इससे शांति पाठ थोड़ी होगा। जो बच्चा जिसके ऊपर गलत मुकदमा लिखेगा, लौट के जब जेल से आएगा तब वो कब पूजा पाठ करने आएगा वहाँ? और जब मैं बता रहा हूँ, एक डोम जाति होती है, डोम जात, उसको कितना आरक्षण दिए हैं लोग, उन सबको पता ही नहीं कि आरक्षण का मतलब क्या है, SC ST का मतलब क्या है, उसको बताते हैं लोग। केवल हरिजन और यादव के अलावा कोई आरक्षण का फायदा नहीं उठाता है। संविधान सिर्फ इन्हीं लोग, इधर आइए, संविधान सबके लिए बराबर है दोस्तों, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST हो, एक मिनट, सबके लिए। क्या ये संविधान सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया? सवर्ण देश छोड़ के चला जाए क्या? मतलब यूनिवर्सिटी तक नहीं छोड़ी जा रही भारतीय जनता पार्टी सरकार करता है। सवर्ण समाज अपना रास्ता खुद बना लेता है, चाहे जितना योजना लेके आओ सवर्ण के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग अपना आरक्षण हमको नहीं चाहिए। जो 10% दिया गया है हमारे गरीबों के लिए, वो भी नहीं चाहिए हमको, वो भी ले लो। इनको दलित को सब दे दो। दलित जा रहा है बसपा के साथ में, दलित जा रहा है चंद्रशेखर के साथ में, दलित चला जाएगा ओवैसी के साथ में, सब ले लो, सब उन्हीं को दे दो। क्योंकि हमारे देश में एक कहावत है कि जो अच्छा होता है उसकी कदर कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है सवर्ण समाज है। सवर्ण समाज के बल पर ये जो हम लोग 20% 22% हम लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को तरफा वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे बच्चों को अपराधी बनाने का काम किया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 27 में योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो सब संभाल लेंगे, और नहीं तो सवर्ण समाज मर जाएगा। मोदी जी, आप किससे हो? कोई यहाँ पठान बोलता है, कोई यहाँ क्या बोलता है, इससे मुझे मतलब नहीं है। हमारे ही बीच में लोग बोलते हैं, हम ही लोग जय जय श्री राम बोल रहे थे। जय श्री राम बोल करके आपने सवर्णों का वोट ले लिया और जय भीम वालों को आपने पूरा सब कुछ दे दिया। ये बर्दाश्त नहीं है। हम लोग 27 में नहीं तो आपको लगा दिया गया 2014 से कि आप मंदिर करो, आप मस्जिद करो, आप जो है जय श्री राम का नारा लगाओ, कमल का झंडा उठाओ और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ, और 2024 आते आते आपको UGC मुंह में ठूस देंगे। देखिए, मंदिर मस्जिद हमारी आस्था का विषय है। हम लोगों ने मंदिर मस्जिद के साथ आस्था का विषय किया है। हम लोग मंदिर मस्जिद के साथ हैं, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन सवर्णों के खिलाफ जो ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो लाया गया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। MBBS में आपने कर दिया, MBBS में आपने कर दिया, PG में आपने कर दिया, सब बर्दाश्त है। लेकिन हमारा बच्चा अगर अपराधी बन के स्कूल से निकलेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग जेल अगर जाना, हमारा बच्चा जेल जाएगा। हम लोग फर्जी जेल जा रहे थे, ठीक है, हमारा बच्चा सुरक्षित था, लेकिन अगर हमारे बच्चों के साथ में अगर खिलवाड़ होगा तो हम लोग सरकार को भी उखाड़ फेंकने काम करेंगे। पूरा सवर्ण समाज सरकार को उखाड़ फेंकने काम करेगा। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गए। हम ही लोग जय जय श्री राम बोलते थे, जय भाजपा बोलते थे, लेकिन आज सीने में दर्द हो रहा है। इस दर्द को मोदी जी समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझे, क्योंकि आपको अगर इस समाज के लोगों ने सत्ता पे बिठाया है ना, आपको याद होगा यही 2024 में अगर यही समाज ना होता तो 240 सीटों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। 10 सीटें कम हो गई होती तो आप विपक्ष में बैठे होते। ठीक है, आप कानून दीजिए, सबको अधिकार दीजिए, लेकिन ऐसा कानून मत लाइए जिसे एक समाज को सिर्फ पैदा होते ही अपराधी मान लिया जाए। क्या वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जब वो महाविद्यालय में जाएगा, तो आप पहले ही उसको सिद्ध करवाने में लग जाओगे कि अपराधी हो बेटा,
तुम जो है ओबीसी और SC/ST कास्ट के लोगों को कुछ मत कहना। अरे समिति में ही डाल दिए होते ना, एक जनरल कास्ट के उस समिति में डाल दिए होते कि वो भी देखेगा कि मामला सही है या गलत, आप लाते कानून। लेकिन आप तो चोर भी उन्हीं को बना दिया, कोतवाल भी उन्हीं को बना दिया और राजा भी उन्हीं को बना दिया। हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। आप बस ताली बजाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, मोदी जी को वोट देते रहिए। देखिए बच्चे भी रो रहे हैं घर में, रो रहे हैं। आज मैं भी दुखी हूँ क्योंकि आज नहीं आवाज उठाया तो आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही हमको खत्म कर गालियां देंगी अगर आज नहीं आवाज उठाया। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी रो रहे हैं। और समाज के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत खतरे में है। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे कहना ये चाहता हूँ 2014 के पहले सौ समाज के लोग समझते थे कि कभी हमारी भी सरकार आएगी। अब बड़ी निष्ठा बड़ी मेहनत से क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सरकार बनाया गया। लेकिन मैं उस प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपने इस समाज के लिए अभी तक किया क्या, और अगर आपके अंदर थोड़ी सी लज्जा है, अगर इस समाज ने जो आपके साथ किया है अगर थोड़ी भी लज्जा है तो इसको काला कानून को तुरंत वापस करिए, नहीं तो इस बार स्वर्ण समाज जो है जान दे देगा लेकिन ये बिल आपका होने नहीं देगा। और रही बात आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है तो जेल भेजिए, जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बिल को वापस करिए, यही मेरा कहना है। क्या कहना है? देखिए हम तो युवा हैं तो युवाओं का हम समझ सकते हैं और युवाओं के लिए ये जरूरी है कि अब जाग जाएं। अगर यूजीसी का विरोध नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ पकौड़ा पाएंगे। तलेंगे ना, बिल्कुल पकौड़ा तलेंगे और उसके बाद बैटरी रिक्शा चलाएंगे और नारा एक ही लगाएंगे कि 10 रुपया सवारी और हल्की हो चाहे भारी, यही कर पाओगे। अब जागो, नहीं जागे तो पकौड़ा मोदी जी तो कह ही दिए थे कि पकौड़ा तलो। अब ऐसा ही सब ला के सवर्ण क्लास के लोगों को कहेंगे भैया पढ़ो मत, तुम्हारे लिए तो कानून ला ही दिया हूँ, पकौड़ा तलो। अब पकौड़ा तलने के लिए जिस तरीके से कानून आ रहा है पकौड़ा तलना ही पड़ेगा। इस बिल का मैं इससे पहले भी मैं आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, इस बिल का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और लगातार विरोध करता रहूंगा, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां हमारी नपुंसक बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। आने वाली पीढ़ियों को हमारे नपुंसक बनाने का कार्य कर रही है सरकार। हम लोग जरा सा अपने आप में सक्षम नहीं रह सकते क्या? हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षित जो हमारा समाज होता था उसी शिक्षा के लिए आज जिस तरीके से ये कानून ला करके काला कानून ला करके हमारे समाज को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे जिस तरीके से हो। ये हमारे समाज के लिए काला कानून है। ये बीजेपी के नेता बाहर नहीं आ रहे हैं, ये बीजेपी के नेता बाहर मिल नहीं रहे हैं। मिले तो सही, पूछा जाए कि आपको जो है यही लिए सत्ता में बैठाया गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं शर्म करो, इसलिए तुमको सत्ता में बैठाया गया था क्या कि ऐसे ऐसे कानून लाओगे, हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, हिंदुओं को जोड़ने की बात करोगे और उसके बाद जातियों में तोड़ दोगे क्या? कहाँ गया बुलडोजर? अब आपका सिर्फ मुसलमानों पे चलता है क्या बुलडोजर? से चाबी खो गई है क्या? देखिए पत्रकार महोदय, आपका विरोध करना जायज है, लेकिन अगर सरकार ये बिल लेके आई है तो मुझे लगता है ना कि वो भी किसी न किसी पक्ष को लुभाने के चक्कर में है। तो लुभाने के चक्कर में दूसरे का घर फूंक दे क्या? वही मैं कह रहा हूँ। जबकि यूसीजी का विरोध इस तरह से होना चाहिए कि कॉलेजों में सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का बाइकआउट करें, वो जो भी नियम लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, एजुकेशन राइट फॉर फ्री एवरीवन, एजुकेशन सबका ऐसा अधिकार है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, किसी भी मजहब से, किसी धर्म से, किसी सवर्ण कास्ट से या फिर पिछड़े से। अब मुझे समझ नहीं आता इसमें असमानता की क्या ऐसी बात आ गई जो यूसीजी जैसे कानून लाए जा रहे हैं, जबकि आज के भी दिनों में ऑलरेडी हमारा शोषण अक्षर के थ्रू हुआ, हमारा शोषण क्या कहते हैं गरीब पिछड़ा होने की वजह से हुआ, हमारा शोषण सामाजिक न्याय अगर हमें नहीं मिला सवर्णों को तब इस वजह से हुआ। अब सरकार इसको सेंट्रलाइज पोजीशन में लाके कि कॉलेज और उसमें अगर कोई किसी के खिलाफ वो करता है तो उसके सवर्ण बंदा है तो उसके नाम से FIR कर दो और उसका करियर खत्म कर दो। तो मैं पूरा विरोध करता हूं और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर इस बिल को पारित किया गया। आंदोलन तक करेंगे हम लोग, आंदोलन भी करेंगे। ये लगता है, देखिए कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता आ नहीं रहे सामने, सवर्ण तो आ ही नहीं रहा है, और जो आ रहे हैं उनको लग रहा है कि सवर्ण अन्याय करता था, उनको लग रहा था कि सवर्ण अन्याय करता था।
यानी कि वो अन्यायी, अत्याचारी, बेविचारी और इन समाज के ऊपर अत्याचार करने के लिए सारा दोष सवर्णों के ऊपर ठोक दिया है, मान लिया है इन लोगों ने। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा है आज से इतिहास गवाह है कि सवर्णों का लोग भरपूर विरोध किए हैं और जो है आज भी वही हो रहा है कि सवर्ण के बच्चे अगर वो आगे बढ़ जाएंगे तो इनको तकलीफ होगी। अरे मैं कह रहा हूँ जो मोदी जी ने जो कानून लाए हैं यूजीसी में, आपको ये लाने की क्या जरूरत थी? क्या एक स्वर्ण का बच्चा जो आगे न बढ़े, आप ये चाहते हैं कि स्वर्ण का बच्चा आगे न बढ़े और वो बिल्कुल नीचे कैटेगरी पे रहे? आप हमारे यहाँ हमारे जात को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। अब स्वर्ण समाज जाग रहा है और उसका पूर्ण से विरोध कर रहा है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं कि मोदी जी इस काले कानून को वापस ले। योगी जी आइए, क्या बहुत भारतीय जनता पार्टी करते थे कुछ दिन पहले तक आप लोगों ने, आप ही के पिछवाड़े में जो है ना बढ़िया से कानून चिपका दिया गया। अब कुछ क्या हम लोग तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, स्तब्ध हैं ऐसे। जो सरकार की वो आई, हमको तो लग रहा है सरकार सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को सिर्फ आगे मोहरा बना जाए, धोख नहीं खड़ी किया जाता, वो धोख टाइम में खड़ी करके अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और वो धोख से डरवा करके ब्राह्मण समाज का और सवर्ण समाज का वोट लेना चाहिए। और सबसे बड़ा धोखा अगर ये यूसीजी ले आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सवर्णों के साथ करेगी और इसका पुरजोर विरोध होगा। और इसकी फिर आने वाली नस्लें, हम तो रहे शुरू से जुड़े, लेकिन अब बोलने की समाज के लोग क्यों मान लिया जाए कि यही अपराधी हैं, यही अपराध करेंगे? सभी पार्टियां, कोई भी इस समाज के लिए बोलना नहीं चाहता है। ये समाज को, हमको तो लग रहा है, मैं सारी पार्टियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पार्टियों से, कि अगर कोई बता दें, एक टुकड़ा हम लोगों के लिए बता दें, सारा सवर्ण समाज वहीं जा करके ले रहे, जैसे खांडो प्रदेश में युधिष्ठिर को भेजो, वही स्थिति इस देश की होने जा रही है। 5 गांव दे दो, चले जाए 5 गांव हम लोगों को दे दिया जाए, सवर्ण समाज वहीं जा करके फिर देखेंगे, फिर लड़कर फिर लेकर करके फिर लड़ करके फिर जीतेंगे, फिर लड़के जीतेंगे तो फिर अपने हिसाब से व्यवस्था चलेंगे। चाणक्य थे जिन्होंने खुद सत्ता नहीं संभाली, लेकिन उस चुटिया की, उस शिखा की कसम खाकर चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे भारत का जो है सम्राट बना दिया तो था। ये उनको याद होना चाहिए। ये समाज जो है जब तक सहन करने को, जिस दिन ये समाज अगर अपने पे आ जाएगा तो इनकी सत्ता चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे सारे संसार की सत्ता उस उखाड़ के फेंकेगा और उखाड़ फेंकने का समय आ जाएगा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे यूजीसी बिल को लेकर, किस तरीके से माहौल बनाया जाता है। महाराज, चुनाव के लिए कुछ भी संभव है, किसी एक समाज को बिल्कुल ढकेल दो, क्यों? क्योंकि वो संख्या बल में कम है, इतना भी कम नहीं है कि वो अपनी आवाज भी ना उठा पाए। मोदी जी, माननीय योगी जी और सवर्ण क्लास के या जिनके हितैषी सब बनते थे, उन नेताओं से थोड़ा अनुरोध है, रहम करिए इस समाज के ऊपर, रहम करिए, नहीं तो यही समाज आपके खिलाफ जब खड़ा हो जाएगा तो सत्ता से कभी नसीब नहीं होगी, मान के चलिए आप। क्योंकि SC ST आपको वोट देता नहीं है, वो बहन जी के साथ में जाता है। OBC समाज को आप लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो कोर वोटर बैंक है, जो आपके समर्थन में हमेशा रहता है, उसके लिए आप अपराधी मानकर उसके लिए ऐसे ऐसे कानून बना दे रहे हैं। शर्म करिए आप जैसे नेताएं, जो समाज में हिंदू राष्ट्र के नाम पे एकता की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं जातियों में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।